अब हम आपको जिम्बाब्वे लेकर चलेंगे, जहां अब कागज की करेंसी की जगह सोने के सिक्कों में लेन देन होगा। जिम्बाब्वे की सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वहां महंगाई 192% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और डॉलर के मुकाबले जिम्बाब्वे की करेंसी लगातार टूट रही है। मौजूदा साल में जिम्बाब्वे की करेंसी डॉलर के मुकाबले 72% तक कमजोर हो चुकी है और ये स्थिति कोई एक साल में नहीं बल्कि वर्ष 2008 के बाद से ही जिम्बाब्वे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। इससे जिम्बाब्वे के लोगों को ये लग रहा है कि अगर उनके देश की करेंसी ऐसे ही गिरती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी सारी जमा पूंजी कागज का टुकड़ा बन जाएगी। इसलिए इन लोगों ने अमेरिका की करेंसी यानी कि डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है। यानी जिम्बाब्वे की करेंसी की जगह ये लोग अमेरिका की करेंसी डॉलर खरीदने लगे। ऐसा इन लोगों ने इसलिए भी किया है क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया में लगातार मजबूत हो रहा है और डॉलर का भविष्य सुनहरा और सुरक्षित है। अगर भविष्य में जिम्बाब्वे में आर्थिक हालात ज्यादा खराब होते भी हैं तो भी इससे लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनके पास डॉलर में जमा पूंजी होगी जिसकी कीमत संकट की स्थिति में भी कम नहीं होगी। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से वहां लेन देन भी डॉलर में ही हो रहा है और सरकारी कर्मचारी जैसे टीचर और दूसरे लोग भी अपनी सैलरी डॉलर में मांग रहे हैं। इसकी वजह से डॉलर की मांग बढ़ गई है और जिम्बाब्वे की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है। और जिम्बाब्वे की सरकार ने इसी ट्रेंड को रोकने के लिए कागज की करेंसी की जगह सोने के सिक्कों में लेन देन करने का ऐलान किया है। जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया है कि अब देश में लोगों को सोने के सिक्के बेचे जा सकेंगे और इन सिक्कों से दुकानों पर खरीदारी भी की जा सकेगी। यानी लोग बैंकों में जाकर कागज की करेंसी के बदले में सोने के सिक्के ले सकेंगे और ये सोने के सिक्के वहां की असली करेंसी बन जाएंगे। जिम्बाब्वे इस तरह का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसलिए अब ये बहस भी हो रही है कि क्या ये प्रयोग जिम्बाब्वे को आर्थिक सुनामी से बचा पाएगा। The bank has today released the first batch of 2,000 Mosotunya gold coins to the market. Local agents commenced selling the gold coin on an agent's basis at the initial price of $1,823.80 per gold coin. They look like this. So when you sell gold coins like this, they look plastic. We can't even afford that money. 1,800 is too much. Even 100 to get 100 US is very difficult. You can just see the pay which is given to the civil servants is too little. So for the rest of them, for the majority of people, I think it will be very difficult for them to get those coins. Another side. Inflation inongokonzerwa is a symptom yekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika. Inflation is a symptom as well yekuti hapana trust kucurrency inenge ichishandiswa. For example, togona kuisa 100 bond yakaiswa yamunambuya nehanda yaya. Vanhu havasi kuitrasta. Rebbe mangwana inflation inofuma yakakwira. You see. Zimbabwe tabva kure tichichinjanisirwa masystem, mamwe acho anoguma aita kuti rasikirwe nemari, mamwe acho anowandudza kuba necorruption. Saka pane nhano yavasvika yemagold coins ichingori mystery kuti tichirongoshushikana kuti zvinobuditsa chii.
Because look at that. The bank. और आज लगे हाथ हम आपको करेंसी का इतिहास भी बता देते हैं। कागज की करेंसी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 1500 ईसा पूर्व दुनिया में लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। जैसे आपको गेहूं चाहिए तो आप गेहूं लेकर उसके बदले में कपड़ा या चावल उस व्यक्ति को दे सकते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। और इसके बाद 800 ईसा पूर्व दुनिया में लेन देन के लिए धातु से बने सिक्कों का चलन शुरू हुआ और फिर 500 ईसा पूर्व पंच मार्क्ड सिक्के जारी हुए। इन सिक्कों पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी होती थी और लेन देन के लिए इनका ही इस्तेमाल होता था। और फिर 2300 साल पहले सोने और चांदी के सिक्के चलन में आए और इनके जरिए लेन देन होने लगा और लोग खरीदारी और व्यापार के लिए सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल करने लगे। यानी कागज की करेंसी बहुत बाद में आई। माना जाता है कि पहली बार 13वीं शताब्दी में कागज की करेंसी का इस्तेमाल हुआ और उस वक्त चीन में कागज की इस करेंसी को अपनाया गया था। हालांकि 15वीं शताब्दी तक आते आते चीन में भी कागज की करेंसी बंद हो गई और वहां फिर से सोने और चांदी के सिक्कों में कारोबार होने लगा। इसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब पश्चिमी यूरोप के देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफी बढ़ गया तो वहां प्राइवेट बैंक विकसित हुए और कागज करेंसी का चलन बढ़ गया। हालांकि आधुनिक युग में कागज की करेंसी को प्राइवेट बैंक नहीं बल्कि सरकारें जो हैं वो जारी करती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आज जिम्बाब्वे 2000 साल पीछे चला गया है।